आज नेक्स्ट आगे वाइल लूप कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो सिंटेक्स है उसका वो देखिए, सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। ओके, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपना लूप कितने से शुरू करना है। फिर उसके बाद वाइल लूप आती है। फिर वाइल के अंदर क्या आता है, आपका कंडीशन आता है। सर ये वाइल और डू वाइल इकट्ठे आप कराओगे या अकेली इसमें वाइल ही यूज होती, डू वाइल नहीं डू होती? वाइल भी होती है, वो मैं अलग से कराऊंगा अभी। नहीं नहीं, मतलब पीएचपी के अंदर हमने इफ एल्स करे है ना, अब 4 कर चुके हैं, वो जितनी आपने 4 हमें बताई थी वो। और आज वाइल और डू वाइल भी इसके अंदर चलती है ना? हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, गीतिका सुनो। जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है, एंड हमारे पास एल्स इफ होता है, स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, और जो लूपिंग होता है उसमें फॉर होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है, वाइल होता है, एंड डू वाइल होता है। ओके, ठीक है सर। अभी हमने कल क्या करा, फॉर कर लिया, नेस्टेड फॉर लूप कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, तो मैं वाइल कल लूप के सर जो आपने 4 वाला कराया उसमें मैट्रिक्स वगैरह का नहीं, कराया था या कोई और कल मतलब मैंने कराया? नेस्टेड फॉर लूप करवाया है। अगर आप येस्टरडे लेक्चर नहीं देखोगे, डे नहीं, 8 लेक्चर, प्रोग्राम बता दो उसमें कौन सा कराया। उसमें मैंने पैटर्न डिज़ाइन करने सिखाए हैं कि कैसे हमने पैटर्न बनाना है। प्लस मैंने एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भी दी हैं उस लेक्चर के अंदर कि आपने ये असाइनमेंट्स बनानी है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। ओके, हेलो गीतिका, ऑडिबल हूँ हाँ आपको जी मैं? सर, मुझे क्या पता। हाँ जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट आज मैं आगे आपको वाइल लूप करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे पास इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है कि आपने लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आपके पास कंडीशन होती है। फिर आपके पास स्टेटमेंट्स होती है। फिर आपने इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, वाइल लूप के अंदर क्या होता है, ये हमारी जो लूप है वो थर्ड टाइप की लूप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल लूप है, कितने से इनिशियलाइजेशन करनी है, फिर वाइल है, फिर कंडीशन है, फिर स्टेटमेंट है, फिर आपने इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है। समझ में आ गया आपको? यस, डन है यहाँ तक? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं हम। तो प्रैक्टिकल देखिए आप लोगों ने कैसे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी चल रही है उस डायरेक्टरी को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे अपने लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, f.php, ठीक है जी। और सारा कुछ सेम है, सिर्फ हमारे पास php सिंटैक्स ही जो होगा वो चेंज होगा। तो सबसे पहले एक्शन हम चेंज करते हैं। एक्शन का नाम है f.php, मेथड फर्स्ट है। क्योंकि f.php क्यों है, क्योंकि मेरा पेज का जो नाम है वो f.php है। ओके, तो अगर मेरे पास जो नेम इक्वल टू एन है, अगर वो नॉट एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे $i इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल $i लेस देन $n, और यहाँ पे मैंने लिखा इको ब्रेक टैग वैल्यू इज $i एंड $i प्लस प्लस। पहले मैं इसको रन करता हूँ, फिर आप इसको देखिए कि ये कैसे काम करता है। ओके, ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, वो देखिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 5, तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। ये कैसे काम कर रही है, पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ अभी बोर्ड पे कि जो मैंने वाइल लूप इम्प्लीमेंट की है कि वो कैसे काम कर रही है, ठीक है जी।
तो ये वर्किंग कैसे कर रही है, पहले मैं इसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो देखिए, तो स्टेप नंबर हम चलते हैं 1 पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आई की वैल्यू 0 किया है, वाइल लूप का सिंटैक्स है कि तो हमें पहले वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, एक ही लाइन में सब कुछ इनिशियलाइज करना पड़ता है, ओके। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे $n के अंदर जो वैल्यू डाली है, मैंने वैल्यू क्या डाली है, 3 डाली है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और n की वैल्यू कितनी है समीर यहाँ पे, मुस्कान आप बताओ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। 3 है। क्या 0 छोटा है 3 से? हाँ जी। तो कंडीशन होगी है ट्रू, तो हम लूप के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे वो ब्रेक करेगा और एक आंसर प्रिंट करेगा हमारे पास, वैल्यू इज़ 0, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। 1। तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर सेकंड पे जाएंगे। तो अब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ। सर अब आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, वेरी गुड। और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गीतिका? अब अभी तो n की वैल्यू सर पहले 3 सर 3 हुआ है अभी तो। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम वाइल पे चलाएंगे, वाइल $i लेस देन $n। तो यहाँ पे बताओ कितना हुआ। सर 1 जो है लेस देन 3 है, एग्जीक्यूट करेगा आगे n की वैल्यू को, फिर Very मतलब good. प्लस कर देगा। तो यहाँ पे 3 है, तो हम वाइल के अंदर जाएंगे करली ब्रैकेट्स लगा के। तो हम यहाँ पे गए, तो मैं इको करता हूँ, इको ब्रेक टैग वैल्यू इज $i, ठीक है, एंड $i प्लस प्लस, ठीक है जी। और मैंने क्या कर ला, अब करली ब्रैकेट यहाँ पे करा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करी, तो वैल्यू इज 1, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यस, अब 2 हो जाएगी। बिल्कुल, आई मेरे पास हो जाएगा 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा ऊपर जाएंगे। अब हमारे पास चलेगा स्टेप नंबर 3, ओके, ठीक है जी। तो आई वैल्यू यहाँ पे कितनी होएगी अब बताओ। आई की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और n की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3। वेरी गुड। अब यहाँ पे वाइल लूप चलेगी, वाइल $i लेस देन $n। और यहाँ पे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन ट्रू होगी। यस, बताओ। $i के अंदर लेस 2 है, देन 3 आएगा सर। हाँ, तो कंडीशन क्या होगी, सर ट्रू ही रहेगी ये। बिल्कुल ट्रू होगी। तो हम लूप के अंदर जाएंगे। अब आई वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, सर पहले तो 2 ही प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी यहाँ पे, आंसर क्या आएगा मेरे पास बताओ। आई की वैल्यू 2, उसके बाद 3। योर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इज 2। तो 2, वेरी गुड। और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस प्लस का कितना होगा, 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस प्लस का हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे। तो स्टेप नंबर मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ। स्टेप नंबर 4, आई की वैल्यू 3 और n की भी 3। आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी एंड वाइल कितना हो जाएगा, $i लेस देन $n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सर 3 लेस देन 3 विच इज फॉल्स, तो ये वैल्यू से एग्जिट कर जाएगा। हाँ जी।
तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? गीतिका तो देखो पहले किया हुआ है, आई थिंक सो गीतिका को सब कुछ पता है। मुस्कान आपको पता लग रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो लास्ट वाला जो सेक्शन है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। समझ में आएगा? स्टेप नंबर 4 तक ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो मेरे पास क्या चला, स्टेप नंबर 1 चला, 2 चला एंड 3 चला। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 0 आंसर आया, 1 आया, और फिर मेरे पास आंसर जो है वो 2 प्रिंट हुआ। तो अगर मैं आपको आउटपुट में दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं आंसर यहाँ पे 4 डालूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0 1 2। अगर मैंने 3 डाला तो आंसर आ रहा है 0 1 2। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने n की वैल्यू जो ली थी वो 3 ली थी। अगर मैं रन टाइम पे यहाँ पे वैल्यू जो है, अगर रन टाइम पे मैं वैल्यू यहाँ पे 3 डालूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0 1 2। समझ में आ गया आपको? यस। मतलब इन शॉर्ट सर यही है कि जितनी भी लूपिंग है सभी के सिर्फ सिंटेक्स अलग अलग है, बट उनका अंदर वाला जो काम है वो सारा सेम है। बिल्कुल सही। यही काम अगर आप जावा लैंग्वेज के अंदर करते हो, डॉट नेट के अंदर करते हो, रूबी एंड रेल्स के अंदर करते हो, पाइथन के अंदर करते हो, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट जो सिंटेक्स हम लिखते हैं वही सब से सिर्फ वो अलग है। मतलब सिंटेक्स भी वही आपने बताया सेम ही है। कंडीशन देखो 4 में भी लग रही है, इनिशियलाइजेशन उसमें भी हाँ कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसमें भी, बस सिंटेक्स सभी के अलग अलग हैं। बिल्कुल। बस बाकी काम ये लोग हाँ, सारा एक ही कर बस रहे हैं। आपने ये देखना है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को गेट करते हैं, कैसे उसको हम प्रिंट करते हैं। बस यही सब चीज़ें सारी लैंग्वेज में सेम है, सिर्फ आपको एक सिंटेक्स पता होना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए कि कैसे उस लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो लूपिंग यूज होती है वो कौन सी होती है? किसमें? कोई भी अगर आप लोग हाई लेवल पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं हाँ, तो जो तो सबसे वाइल ज्यादा लूप लूप सबसे यूज ज़्यादा होती है यूज़ होती है। वाइल। हाँ 4 नहीं होती, वाइल ही होती है। बिल्कुल, उसका एक कारण है। देखो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूँ, अगर डियर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक एक है, सिर्फ फॉर लूप से ये अलग क्यों है, क्योंकि अगर मैंने वहाँ से यहाँ पे 3 वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे क्या 0<3, तो मेरे पास ये क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो मेरे पास 0 1 2 प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, n के अंदर वैल्यू ना डालूँ कुछ भी, और अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, वैल्यू यहाँ पे ट्रू डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ कि हेलो प्रिंट करता जाए, और i की वैल्यू मैं क्या करूँ यहाँ पे 0 कर दूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ। ये तो ठीक है कि यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ, इफ़ यदि $i की वैल्यू मेरे पास 10 हो जाए तो ये लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई कुछ भी इसके अंदर, यहाँ पे लिखा ट्रू। ट्रू का मतलब है वाइल लूप हमेशा चले, तो वह हेलो प्रिंट करता जाएगा, और आई के अंदर 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा। यहाँ से वो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, उसको रन कर देगा। देखो लाइन नंबर 3 में एरर है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास हेलो प्रिंट हो रहा है। ओके, हेलो, हाँ जी प्रियंका, हाँ जी बोलो। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी फ्री होकर बात करता हूँ। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है वो 10 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गीतिका, तो आप बोलोगे वाइल लूप क्यों यूज़ होता है, तो वाइल लूप के अंदर हम ऐसा कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, अगर डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट करता है तो वाइल लूप चले, अगर डेटा ना एग्जिस्ट करे तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो जाए। फॉर लूप के अंदर क्या है कि हमें मेंशन करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, तो उतने तक लूप चलानी पड़ेगी। यहाँ पे हम बुलियन ऑपरेटर की हेल्प से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो वाइल लूप कितने से कितने तक चले। ओके, ठीक है गीतिका? जी सर, गॉट इट। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम आगे डू वाइल कर रहे हैं। तो केशव आपको समझ में आ गया? बताओ।
हाँ जी केशव जी। समीर आपको समझ में आ गया? सर 2-3 बच्चे एब्सेंट हैं, उन्होंने मैसेज डाला था। ग्रुप के अंदर? हाँ जी, हाँ मैंने देखा नहीं, एक मिनट रुको। चल लेट मी जिनका चेक। आपने नाम लिया वो दोनों प्रेजेंट नहीं गुड है। इवनिंग सर, आई एम समीर केशव, वी आर अनएबल टू टेक क्लास टुडे एज पर वी आर। ये हमेशा फंक्शन में ही रहते हैं, फैमिली फंक्शन में ही रहते हैं। कोई बात नहीं। इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पे की है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाइल में जाता हूँ। और सर डू वाइल लूप में क्या आता है, पहले डू होता है और फिर मैं यहाँ पे इको मैसेज कर रहा हूँ और योर वैल्यू इज सॉरी स्टेटमेंट्स आ जाती है आपकी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में लगाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, वाइल लगाया। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कंडीशन लगा दी। ठीक है जी, समझ में आ गया? पहले मैंने इनिशियलाइजेशन करा, फिर मैंने डू स्टेटमेंट करी और फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? यस, डन है। तो जी डू सर। का मतलब ये है कि पहले वो प्रिंट करेगा और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। अगर यही जो मैंने प्रोग्राम बनाया, तो इसके अंदर अगर मैं डियर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ कि $i लेस देन $n, और मैं n की वैल्यू यहाँ पे क्या करूँ, 0 डाल दूँ, तो 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा मेरे पास। समझ में आ रही है मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो, कुछ भी उसने प्रिंट नहीं करा। लाइन नंबर 4 में एरर है, लेट मी चेक इट। यहाँ पे सेमी कोलन मैंने नहीं लगाया, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर यही प्रोग्राम मैं डू वाइल से बनाता तो मेरे पास आउटपुट आता है। अगर $i के अंदर 0 है, $n के अंदर 2 है, तो मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो देखो यहाँ पे हेलो हेलो प्रिंट हो गया। समझ में आ गया? तो यही प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, डू वाइल लूप से कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी, गीतिका, मुस्कान, तुषार। यस सर, समझ आ गया। तो अब हम इसको रन टाइम पे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट, और उसको देखते हैं कैसे करना है। एक्चुअली तुषार एंड केशव जो फैमिली से बिलोंग करते हैं ना यार, इनके जो रिलेटिव हैं एक्चुअली वो मुझे जानते हैं, तो हर फंक्शन में मिलते हैं वो, और मैं कई फंक्शन मिस करता हूँ, बट ये लोग नहीं करते तुषार केशव, एंड ये चले जाते हैं। आज भी वो गए, मैं आज गया नहीं, एक फंक्शन था मेरे पास, शायद वो उस फंक्शन में ना गया। मैं काम करता हूँ, पहले तो इस प्रोग्राम को वही रहने देता हूँ, एक नई फाइल ही लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये गिटहब पे डालना है ना मैंने। एक मिनट रुको, यहाँ से मैं एक नई फाइल लेता हूँ। g.php, और इसके अंदर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर लूप साइज, और ये तो आपको पता ही है, जो मैं चेंज करता हूँ ना यहाँ पे, सिर्फ अकॉर्डिंग टू डू वाइल मैं एक्शन चेंज कर रहा हूँ, जो मेरी फाइल का नाम है। रेस्ट ऑफ तो सेम ही है ना। इनका आपको अगली असली यूज़ पता लगेगा जब मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी कराऊंगा। ओके, मुस्कान आपने तो जावा किया ऑलरेडी है ना, हाँ जी सर। तो आपको तो ये चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी एज़ कम्पेयर टू जावा, राइट? हाँ जी सर, रिकॉल हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और गीतिका आपको भी समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं है, सारी लैंग्वेजेस सेम है। ओके, सर मेरे को तो PHP डिजाइनिंग से ज्यादा इजी लग रही है, बस इसमें थोड़ा सा वो सिंटेक्स का ही है जो बस ये कॉलन एंड बिल्कुल ऑल। डेफिनेटली काम बहुत आसान है डियर। मनी पैसा कमाना बड़ा इजी है अगर आपको पता है तरीका कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे करते हैं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो एक चीज़ और देखो, क्या मुझे यहाँ पे देखो, मैं अगर 0 वैल्यू डालूंगा क्या ये प्रोग्राम चलेगा? अगर मैं लूप के अंदर नंबर के अंदर 0 वैल्यू डालूंगा क्या ये प्रोग्राम चलेगा? बताओ।
हेलो, सर रिपीट करना, क्या बोल रहे हो? अगर मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू डालूंगा तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा? सर क्वेश्चन ही रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? अगर मैं इनपुट टाइप नंबर है, नेम की वैल्यू n है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कि मान लीजिए मैंने गीतिका यहाँ पे g.php करा, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू 0 डालता हूँ और क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, क्या आउटपुट आएगी? सर एक बार प्रोग्राम का वो दिखा दो ऊपर। ये लो, इफ नोट एम्प्टी। सर आपने इनिशियलाइजेशन 0 कराई हुई है तो चलेगा ही। नहीं चलेगा। एम- ये अंदर वाला चल सकता है पर बाहर वाला रोक देगा इसको, नोट एम्प्टी, क्योंकि नोट एम्प्टी जो होता है वो 0 नहीं लेता। नहीं रहता बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा ना, तो क्लिक करूंगा तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी। सॉरी, यहाँ पे वो चेंज हो गया, ये देखो। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल के एंटर करता हूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगी, ये देखो, क्योंकि डियर ये इफ के अंदर ही नहीं जा पा रहा। ओके ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ ये 0 के लिए भी चले, तो क्या करेंगे, हम ईज सेट लगाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 0 डालता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देखो वैल्यू 0 आंसर आ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, ये क्यों आया? क्योंकि ईज सेट 0 ले लेता है। जैसी आई की वैल्यू 0 है तो एन के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी मुस्कान यहाँ पे? सर 0। बिल्कुल, तो पहले डू चलेगा तो वो 0 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, एक बार तो कर देगा, फिर कंडीशन चेक हाँ, करेगा। 0 प्लस प्लस का हो जाएगा 1, तो 1 लेस देन 0 कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसी केस के अंदर डियर, अगर देखो मैं यहाँ पे वाइल लूप ले लूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइल लूप ले लेता हूँ, क्या इस केस में मेरे पास चलेगा? अगर मैं वैल्यू 0 डाल दूँ, इज सेट करके वो एंटर तो कर जाएगा, क्या वो चलेगा? नहीं सर, अब नहीं चलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे आपने इज सेट क्यों ना लगाया हो, तो वो कोई भी आउटपुट नहीं देगा लाइक दिस। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो एन के अंदर भी 0 सेट हो गया, तो 0 लेस देन 0 कंडीशन इज फॉल्स। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो यहाँ पे आपको डू वाइल समझ में आ गया कंसेप्ट की कैसे काम करता है। जैसे मैं 3 वैल्यू डाली, आंसर 0 1 2 आ रहा है। एक बार मैं आपको फिर भी, मेरा फ़र्ज है इसको एक्सप्लेन करना। आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ इट इज़ वर्क एग्जैक्टली इन बैक एंड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट नंबर स्टेप में बता देता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो आई की वैल्यू 0 है, तो एन के अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर की है वो कितनी होगी? लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि जो $n है उसके अंदर वैल्यू मेरे पास 3 स्टोर है। समझ में आया? ओके, तो ये इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 है ना, तो मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे मुस्कान? वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पे 0 प्लस प्लस का कितना होगा मुस्कान? 1। 1। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे 1 लेस देन मेरे पास 3 है, कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो जैसे ही यहाँ से कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, यानी सॉरी दोबारा यहाँ पे डू पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो डू पे जाएगा तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड चलेगा, तो वो डू के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट होगी बताओ मुस्कान? से पहले 0 ही थी, अभी 1 होगी। बिल्कुल, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, योर आई वैल्यू इज 1। ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ $i प्लस प्लस का कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस प्लस हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, जो तुषार है, गीतिका है, समझ में आ रहा है ना कैसे वर्किंग है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होएगा वाइल डॉलर, यहाँ पे होगा $i लेस देन $n। तो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करेगा गीतिका, बताओ?
2 लेस देन मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, अब चलेगा मेरे पास स्टेप नंबर 3। ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होएगी बताओ, कितनी होएगी? 3 2 होएगी। स्टेप। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगा ना 2 पे, तो यहाँ पे तो 2 हो गई थी, 1 प्लस प्लस से 2 हो गई थी, तो उसने यहाँ से क्या करा, इसको कंडीशन को चेक करा, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ऊपर गए, तो अब 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले 2 चलेगा, तो यहाँ पे 2 चला, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इको ब्रेक टैग योर आई वैल्यू इज $i। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताओ, योर आई वैल्यू इज 2। समझ में आ रहा है? तो ये इको क्या करेगा, मेरे पास आई की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 2 करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके, तो या इसके नीचे क्या प्रिंट होगा, $i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस यानी 2 प्लस प्लस का कितना हो जाएगा, 2 प्लस प्लस का मेरे पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 को बंद करता हूँ, तो यहाँ से मैं वाइल के अंदर गया, और यहाँ पे मेरे पास $i लेस देन $n है, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, अब 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब ये फॉल्स होगी। ओके, समझ में आ गया? तो आपको डू वाइल की वर्किंग पता लगी, ये कैसे काम कर रहा है, तुषार, मुस्कान, गीतिका? हाँ जी सर। ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से आगे, जो अगली जो लूप है वो फॉर ईच लूप है डियर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप है बेसिकली फॉर ईच लूप, जो कि एरे के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और बहुत ज़्यादा आपकी ये हेल्पफुल होगी जब आप एरे चैप्टर करेंगे। ओके, या फिर एंड एसोसिएट या इंडेक्स एरे, सॉरी, आप एरे चैप्टर के अंदर या तो इंडेक्स एरे करेंगे, या फिर आप एसोसिएटिव एरे करेंगे जब पीएचपी के अंदर, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसको फॉर ईच लूप आती है तो इतनी ज़्यादा इजी है कि यू कैन डू एनीथिंग एल्स विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। बट फॉर ईच लूप का जो मैं एग्जांपल है, वर्किंग है, विदाउट एरे में नहीं करा सकता, क्योंकि इसके लिए एरे चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी आप फॉर ईच लूप को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टुमारो ऑनवर्ड हम एरे चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, तो मैं आपको कल को एरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको फॉर ईच लूप जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे फॉर ईच लूप काम करती है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ जो आपने करनी है। ओके, वो असाइनमेंट्स देखिए क्या हैं। तो पहली असाइनमेंट्स जो है वो आपकी ये है कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम करना है। ठीक है, वो कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोलते हैं एंटर एनी डिजिट। ठीक है, और मैंने डिजिट की स्पेलिंग पे मत जाना, तो मैंने यहाँ पे कोई भी डिजिट डाल दी, लेट्स सपोज मैंने डिजिट डाल दी यहाँ पे 6 4 5 7, और मैंने क्या करा, यहाँ पे एक बटन बना लिया, यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक हेयर। ठीक है, अब मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट डिजिट कौन सी है बताओ? हाँ जी, 6 है, और लास्ट डिजिट कौन सी है? 7 है, तो आंसर कितना है इसका? 13। तो आंसर मेरे पास 13 आना चाहिए। तो यानी कि मैं कोई भी वैल्यू डालूं, उसका फर्स्ट एंड लास्ट सर डिजिट का समझ सम। नहीं है कि फर्स्ट 7 लास्ट डिजिट सब मतलब। डियर मैंने यहाँ पे 7 की जगह ना 7 नंबर पे एंड होता है। ओके, तो गलती से ना मेरे पास यहाँ पे ना डियर, अगर मैं शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करूँगा ना तो एंड प्रेस होगा, सॉरी, ये देखो एंड, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम करना है। ओके, ओके सर, ओके गॉट इट। हाँ, मैंने कहा कि ये कोई फर्स्ट बात नहीं, मैं ना शिफ्ट करा था जल्दी में ना, शायद 7 टाइप हो गया। अगर शिफ्ट प्लस 7 करोगे तो एंड टाइप होता है कीबोर्ड से। ओके, समझ में आ गया? सेकंड है एंटर एनी डिजिट, और आपने क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। जैसे मैंने कोई भी डिजिट डाली, यहाँ पे डाला मैंने
6754। मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया और यहाँ पे मैंने बटन ले लिया क्लिक हेयर। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4576। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर ये पैलिंड्रोम वाला करना है? नहीं, पैलिंड्रोम नहीं है, सिंपल रिवर्स करना है आपने। पता क्या चक्कर है, जब आप कोई फार्मूला लगाओगे ना तो उसके अंदर होगा क्या कि पीएचपी में थोड़ा सा आपको चैलेंज फेस होगा। आपने ये वाइल लूप से बनाने हैं, वाइल एंड डू वाइल से आप बना तो लोगे जो आप सी प्लस प्लस का लॉजिक लगाओगे, बट आपको इसमें क्या होगा, जब आपने वाइल एंड डू वाइल यूज़ करना है, जब आप इसमें कुछ भी परसेंटेज या मॉडुलस फाइंड करोगे तो वो ना क्या करता है, वो आगे से आगे कैलकुलेटेड करता भेज देता है। तो आपने उसको ना कंट्रोल करना है कि वो जब रिमाइंडर जीरो आ जाए फर्दर आगे कैलकुलेशन ना करे। तो ये थोड़ा सा माइंड की क्रिएटिविटी है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कैसे करोगे। सर जो फर्स्ट वाला वो एरे वाला नहीं है ये, मतलब इंडेक्स एरे वाला नहीं है, सिंपल आपने नॉर्मल वैल्यू डालनी है। जब आप डालोगे तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम कर दोगे। ओके, और इसमें आपने रिवर्स करना है, कुछ भी डिजिट डालो तो आपने उसकी रिवर्स करनी है। ओके, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि वो आपने पैटर्न डिज़ाइन करना है। तब जो थर्ड क्वेश्चन है वो उसके लिए आप नेस्टेड वाइल लूप या डू वाइल यूज़ कर सकते हो पीएचपी के अंदर। अगर कोई भी प्रोग्राम नहीं बनता तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। बट आपका अगर लॉजिक आप इंटरनेट से भी देखोगे, कहीं से भी देखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी वर्किंग है। ओके, तो मेरे सर पास मेरे से तो वो प्राइम नंबर वाला नहीं बना था, बाकी वो मैंने कल वाला कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं प्राइम नंबर चेक करना है यस और नो वो वाला, हाँ जी। वो मैं बनवा दूंगा। मैं असाइनमेंट्स वैसे कल चेक करने वाला हूँ। अभी मैंने ना वो असाइनमेंट इसलिए नहीं चेक कर रहा, मैंने ऑलरेडी येस्टरडे क्लास में बोला हुआ कि मैं आप लोगों को मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ है। हाँ तो जी हाँ आप, जी सर, मैं प्राइम नंबर वाला नहीं आया, बस मैं ये बता रही हाँ, तो अगर आपका लॉजिक सही होगा तो आप एक बार कॉपी पे कैलकुलेट करके देखो ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा आंसर आपको पता लगेगा। सर। मेरे को लॉजिक ही नहीं बनाने आ रहा उसका, मैंने बहुत ट्राई करा है। तो जो चेक करना है यस और नो प्राइम नंबर वो वाला, हाँ जी। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी आज और कल का आप काम टाइम लो तो मैं बता दूँ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक फॉर लूप स्टार्ट होगी। वो जो फॉर लूप होगी स्टार्ट, वो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं करनी, ना ही 0 से करनी है, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा। और जो आई लेस देन है वो एन तक चलाना, इक्वल नहीं रखना। और उसके अंदर इफ़ लगेगी, इफ़ को $i मॉडुलस $n इक्वल टू 0 रखना है। अगर वहाँ पे वो डिवाइड हो जाता तो फ्लैग उसके अंदर 1 कर दो, अगर फ्लैग 1 नहीं होता तो रिमेन 0 रखो। और लास्ट में जब लूप खत्म होगा तो चेक कर लो, अगर फ्लैग मेरा 0 रहता तो इसका मतलब प्राइम है, अगर फ्लैग मेरा लूप के अंदर चेंज हो जाता 1 तो वो नॉट प्राइम है। ओके, देखती हूँ ट्राई करके। हाँ, तो बहुत इजी है। इफ़ लगेगा 4 के अंदर और फर्दर आप फ्लैग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक वेरिएबल लेके आउटर लूप में, तो उसको 0 और 1 सेट कर सकते हो अगर वो नंबर वैसे काम करता है। ओके, तो मैंने 3 प्रोग्राम दिए हैं अभी। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का सम करना है और रिवर्स करना है, प्लस आपने क्या करना है, ये पैटर्न डिज़ाइन करना है यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, कि ये कैसे काम करता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो, तो इन फ्यूचर पीएचपी में कोई ईआरपी सिस्टम बनाते हो, किसी बैंकिंग का, किसी भी एक्सेट्रा XYZ का, दीज आर थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो लॉजिक्स बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी, तभी आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा के फर्दर कुछ भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है स्कूल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, जो आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। पहले तो आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना सीखो, जो मैं दे रहा हूँ। अगर नहीं बनते हम स्पेशल एक दिन रख लेंगे, उस दिन को हम क्या करेंगे, असाइनमेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और बताऊंगा मैं आपको ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो ये